हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम कश्यप। वेलकम टू हिस्ट्री मेड सिंपल। तो आज की वीडियो में हम ऐसे टॉप 100 क्वेश्चंस की बात करेंगे जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे ही पूछे जाते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और पूरे एंशंट को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। और एक बात और, जो लोग नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं ये उनके लिए एक क्विक रिवीजन वीडियो हो जाएगा और उनके 100 में 100 क्वेश्चन तो सही होना बनता ही बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं पहला सवाल। जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर पहला, प्रागैतिहासिक काल। अगला देखते हैं। क्योंकि 100 क्वेश्चन है और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी आप लोगों को गेस करने के लिए, और क्योंकि क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है और जो लोग नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा इजी भी होगा ये प्रिडिक्ट कर पाना। तो चलिए, एक तरह से ये एक रिवीजन वीडियो भी है और जो लोग अदर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। तो चलिए देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? सही आंसर होगा कुत्ता। अगला है, आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ? सही आंसर है उच्च पुरा पाषाण। ये सही हो जाएगा। अगला है, मानव ने आग का प्रयोग प्रारंभ किया नवपाषाण काल में। सही आंसर ये होगा। अगला है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? सही आंसर होगा तांबा। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? आंसर होगा पाषाण। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी गेहूं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? सही आंसर होगा नवपाषाण काल। अगला है, कौन पुरातत्ववेत्ता हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? सही आंसर दयाराम साहनी। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? सही आंसर होगा आदि ऐतिहासिक काल। हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। अगला है, कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर डी, सिंधु घाटी सभ्यता से गाय अंकित मुहरें सबसे कम संख्या में प्राप्त हुई। ये गलत है। प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहां से मिली है? सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। अगला है, सिंधु घाटी से गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहां से मिला है? सही आंसर होगा लोथल। अगला है, सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहां से प्राप्त हुआ है? सही आंसर है मोहनजोदड़ो। अगला, कौन सा जोड़ी असत्य है? हड़प्पा सिंधु, ये असत्य है क्योंकि ये रावी नदी के किनारे है। मैं अच्छे से लिख नहीं पा रही हूं तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, रावी। अगला है, सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है? सही आंसर होगा 2500 से 1750 ईसा पूर्व। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है? सही आंसर होगा गुप्त काल। ऋग वैदिक आर्य की सकी पूजा करते थे। ओके,
ऋग वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? सही आंसर होगा प्रकृति की। आर्य भारत में सबसे पहले कहां बसे? सप्त सैंधव प्रदेश, ए सही होगा इसका। आर्यों का मूल निवास स्थान था? आंसर होगा एशिया माइनर, यहां पे स्पेस नहीं होगा। अगला है, गायत्री मंत्र संबंधित है? आंसर होगा ऋग्वेद। सत्यमेव जयते उक्ति कहां से ली गई है? ये मिस प्रिंट है यहाँ पे। सत्यमेव जयते उक्ति कहां से ली गई है? सही आंसर होगा मुंडको उपनिषद। ऋग्वेद का नवा मंडल किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है? सही आंसर होगा सोम। निम्न में प्राचीनतम वेद कौन सा है? सही आंसर होगा ऋग्वेद। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? सही आंसर होगा बी प्रजापति। कौन सा कथन असत्य है? सी असत्य है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा में प्रवेश की अनुमति थी, जबकि ऋग वैदिक काल में ऐसा नहीं था। असत्य कथन को चुनिए। एक तरफ है नदियों के नाम और दूसरी तरफ है उनके आधुनिक नाम। तो जो असत्य है वो बताना है। तो जो असत्य है वो है शत्रुदी स्वात, ये गलत है क्योंकि इसका सही होगा सतलज। नोट कर लीजिए आप लोग। इस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है? सही आंसर होगा यजुर्वेद। कौन सही सुम्मिलित नहीं है? महाजन पद है, दूसरी तरफ राजधानी दी गई है। सही आंसर होगा चेदी, ये गलत है। चेदी पोटली ये गलत है क्योंकि इसका सही मिलान होगा शुक्तिमती। राजधानी जो है इसकी शुक्तिमती है। अगला, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था? सही आंसर होगा उदयन। ये अजात शत्रु का पुत्र था हर्यंक वंश से। अगला देखते हैं, किस शासक की उपाधि कुणिक थी? सही आंसर है अजात शत्रु। अगला है, सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? सही आंसर होगा धनानंद। ये नंद वंश का अंतिम शासक था। आगे बढ़ते हैं, कालाशोक की राजधानी थी? सही आंसर होगा पाटलिपुत्र। अगला है, किस सर्वशत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? किसे? सही आंसर होगा महापद्मानंद, दूसरा नाम उग्रसेन। सिकंदर कहां का शासक था? सही आंसर होगा मकदूनिया का। सिकंदर और पोरस के बीच प्रसिद्ध झेलम का युद्ध या हाइडेप स्पीच का युद्ध कब हुआ था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 326 ईसा पूर्व। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? सही आंसर बी महावीर। महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? सही आंसर होगा ब्रह्मचर्य, ऑप्शन नंबर सी।
जैन धर्म में त्रिरत्न का नाम है, सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अगला है, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? सही आंसर होगा प्राकृत। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर होगा वैशाली। प्रथम जैन संगीति का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया था? तो सही आंसर होगा पाटलिपुत्र। कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। सभी सत्य हैं। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान को त्यागवाद कहा जाता है। दूसरा, महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई। और तीसरा, जैन धर्म आत्मा को मान्यता देता है। सभी के सभी सही हैं। अगला है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? सही आंसर होगा पाली। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का नाम है बुद्ध, संघ और धम्म। ये सभी के सभी, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान तथा महायान में बट गया? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। अगला है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, धर्म चक्र प्रवर्तन। बौद्ध संगतियों में कौन सम्मिलित नहीं है? एक तरफ बौद्ध संगति दी हुई है, दूसरी तरफ शासक दिए हुए हैं। थोड़ा अरेंजमेंट गड़बड़ है, बट कोई नहीं, देख लेते हैं। तो जो चतुर्थ है ये गलत है, सम्मिलित नहीं है, क्योंकि इसका हर्षवर्धन नहीं कनिष्क होगा। और ये कश्मीर में कुंडल वन में हुआ था। बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य का नाम क्या था? सही आंसर होगा आनंद। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? सही आंसर होगा विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहां बिताया? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रवणबेलगोला। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सही आंसर होगा इसका सेल्यूकस। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? सही आंसर है इसका जैन। कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य था। चंद्रगुप्त ने नंद शासक धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तीसरा, चंद्रगुप्त ने सुदर्शन झील सौराष्ट्र में जो कि है उसका निर्माण करवाया था। तो ये सभी के सभी सही हैं, तो इसलिए डी सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? सबको पता है ये, कौटिल्य की। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? सही आंसर इसका होगा 261 ईसा पूर्व। इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज की। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था?
सही आंसर होगा महेंद्र और संघमित्रा। तो इसलिए डी सही हो जाएगा, ए और बी। अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? पोर्ट्रेटी पैंथेलर सही आंसर होगा। इन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी, बट पढ़ने में जिसे सफलता मिली थी उनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। तो क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों अलग अलग हैं बिल्कुल भी। तो अगला क्वेश्चन आ गया वही कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसका सही आंसर जैसे कि मैंने बताया जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? थोड़ा बहुत अलाइनमेंट में गड़बड़ी है, बट कोई नहीं, मैं क्योंकि बोल दे रही हूँ तो आप लोगों को समझ में आ जा रहा होगा। तो इसका सही आंसर होगा अशोक। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइकी। तो ये सभी के सभी सही हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोटस के रूप में पहचान की किसने? ऑप्शन नंबर बी विलियम जोन्स ने। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन नंबर ए 13वें में। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? संस्था, गूढ़ पुरुष, संचार। सही आंसर होगा ये सभी। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? तो सही आंसर होगा 7। व्यापारी, सैनिक, यात्री, कलाकार, निर्माता और सभासद, दार्शनिक, ये 7 भागों में उसने डिवाइड किया था भारतीय समाज को। अगला देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहां से मिले हैं? सही आंसर है कुम्हरार पटना। अशोक के धम्म की परिभाषा कहां से ली गई है? सही आंसर है राहुलो व दसुत। मौर्य काल में प्रचलित विष्टि क्या थी? धार्मिक कर, भूमि कर, सिंचाई कर और निशुल्क श्रम। सही आंसर है निशुल्क श्रम। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? सही आंसर है इंडो ग्रीक, और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए हैं। सीसे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए? सही आंसर होगा सातवाहनों ने। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किनके समय से प्रारंभ हुई? सही आंसर होगा सातवाहन। रुद्रदामन कौन था? ऑप्शन ए शक शासक। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? सही आंसर होगा चरक। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी महायान। कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? सही आंसर होगा पुरुषपुर। जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है? सही आंसर होगा रुद्रदामन। किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अरिकमेडु। बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर
सी अश्वघोष। किस शासक ने गुप्त संवत प्रारंभ किया? सही आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा गया है? सही आंसर है समुद्रगुप्त। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था? सही आंसर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? सही आंसर होगा रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। भारत पर हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? सही आंसर होगा स्कंदगुप्त। नवरत्न किस गुप्त शासक से संबंधित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? सही आंसर होगा कुमारगुप्त। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दिनार। निम्न में कौन सुमिलित नहीं है? एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ रचनाकार दिए गए हैं। जो सही सुमिलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी स्वप्नवास दत्तम। इसका ये गलत मिलान है, सही नहीं है बिल्कुल भी। अगला देखते हैं। वाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? सही आंसर होगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की राजधानी का नाम क्या था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कन्नौज। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? सही आंसर होगा हर्षवर्धन। कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई? सही आंसर होगा प्रतिहारों की। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? सही आंसर होगा कृष्ण प्रथम। वातापी किसकी राजधानी थी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चालुक्य की। स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चोल। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? सही आंसर होगा राजराज प्रथम। एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रकूट। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सही आंसर है नरसिंह वर्मन प्रथम। कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ललितादित्य मुक्तापीठ। ये सही आंसर है। तो टोटल 101 क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें मैंने कोशिश की है कि पूरा का पूरा एंशिएंट कवर करूं। एक आध छूट सकता है इधर उधर, बट इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए।
और हाँ, ये जो बेल बटन है इसको भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।